अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं स्टार्ट ही मैंने अपनी लैब से लिया है। मोस्टली होता ही है कि मैं अपने ऑफिस से स्टार्ट लेता हूं, लेकिन इस इन्वर्टर के लिए मैंने सोचा कि इसको पहले ही माउंट करते हैं अपनी लैब में और यहीं से स्टार्ट लेते हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है इसका साइज़। व्यूअर्स, ये इतने बड़े साइज़ का इन्वर्टर था कि टेबल पे रख के अगर मैं इसका डिस्प्ले स्टार्ट करता यानी वीडियो स्टार्ट करता तो यहाँ मैं आता, यहाँ ये इन्वर्टर आता। तो मैंने सोचा कि चलें दोनों को लेके आते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं इसे लैब से। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे इन्वर्टर का रिव्यू करने लगा हूं जो सिंगल फेज की कैटेगरी के अंदर ज़्यूनिक की तरफ से एक सबसे हाई रेटिंग में इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। यानी ऐसा इन्वर्टर जो कि बेफिक्र हो कि आप अपने 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, आपके पास एक हैवी लोड है, आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर डाल दें। चाहे आपके पास 2 एसी हैं, चाहे आपके पास 3 एसी हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, कोई टेंशन नहीं है, आप बासानी इस इन्वर्टर के ऊपर डाल सकते हैं। क्योंकि घरों के अंदर ज़्यादातर हमारे पास सिंगल फेज़ होती है, तो ज़ेनिक ने इस बात को ज़हन में रखते हुए सिंगल फेज़ की कैटेगरी के अंदर 12 किलोवाट का इन्वर्टर लॉन्च किया है। और 12 किलोवाट इन्वर्टर ना सिर्फ एक आउटपुट के साथ बल्कि डुअल आउटपुट के साथ, डुअल आउटपुट मिल जाती है, डुअल इनपुट भी है। यानी इसके अंदर जो हमने सोलर की स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करना है वो भी 2 इनपुट मिल जाती हैं। वन बाय वन हम इसकी डिटेल्स को जानेंगे, इसके डिस्प्ले की डिटेल्स को जानेंगे, कनेक्शन को देखेंगे। लेकिन वीडियो की मजीद डिटेल्स जानने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ एक बेल का आइकॉन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वो इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो आपने परचेज कहाँ से करना है, मेरी वेबसाइट है electricalwall.com, वहाँ पे जाएं, इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस कर दें। ज़्यूनिक के सेक्शन में आपको इन्वर्टर मिल जाएगा और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है। ये इन्वर्टर आपका एडवांस पेमेंट के ऊपर ही प्रोसेस किया जाएगा और आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देंगे। अब जानते हैं इस इन्वर्टर की डिटेल्स कि ये इन्वर्टर है क्या। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इस इन्वर्टर के हवाले से तो ये 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। यानी ऑन ग्रिड ऐसा सिस्टम है जो बिजली बेचने की एबिलिटी भी रखता है और इजाफी बिजली जो है उसे आपकी बैटरीज में सेव भी कर देगा। अगर आपकी ग्रिड मौजूद है तो बिजली बेचता रहेगा, यानी नेट मीटरिंग हुई भी है तो इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा। और जब कभी भी लोड शेडिंग होगी तो ना सिर्फ बैटरी से आपके लोड को चलाएगा बल्कि वो जो सोलर पैनल्स आपने सारे लगाए हुए हैं वो तमाम सोलर पैनल्स को ये इस्तेमाल करेगा और उस वक्त में विद द हेल्प ऑफ अ सोलर, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, ये आपके पूरे घर को ड्राइव करेगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, सबसे पहला कंसर्न बीइंग सोलर इंस्टॉलर हमें ये रहता है कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और उसमें पैनल कितना लग सकता है। जिस तरह लेट से हमारे पास एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, 4000 वाट का पैनल लगाना है या 1800 वाट का पैनल लगाना है। तो इस तरह इन्वर्टर की रेटिंग के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैनल कितना लगेगा। 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ज़ाहिरी बात है अगर 12 किलोवाट आउटपुट चाहिए तो 12 किलोवाट पैनल लगाएंगे तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि ज़्यादा पैनल लगाएं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कैपेसिटी कितनी है, 15,000 वाट पैनल लगा सकते हैं। यानी 15,000 वाट पैनल लगाएंगे और 12,000 वाट हमें आउटपुट इससे मिल सकती है। अब 15,000 वाट पैनल लगाने के लिए एक इनपुट इनफ नहीं होती, इसीलिए इसको डबल एमपीपीटी बनाया गया है। यानी 2 इनपुट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, पेयर ऑफ MC4 कनेक्टर्स 2 मिल जाते हैं हमें और हर पेयर जो है वो 27 एम्पेयर का है। तो 27 एम्पेयर का होने का मकसद ये है कि चाहे आपके पास 400 सीरीज़ का पैनल है, चाहे 500 की सीरीज़ का है, चाहे 600 की सीरीज़ का है, ये हमें टेंशन नहीं रही कि कितने वाट का पैनल इसके साथ कंपैटिबल रहेगा। तो बेफिक्र होकर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अंदर से एक पाउच देखने को मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारे, ये आप देख सकते हैं कि कनेक्टर्स हैं और MC4 कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं, इसके अलावा ग्रिड के कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो बासानी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इसके अंदर लगनी है। इसी के साथ फिर हमें एक और पाउच मिल जाता है जिसके अंदर एक और कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है, RS485 कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है। साथ ज़्यूनिक का वारंटी कार्ड मिल जाता है, 5 साल की वारंटी है, तो बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें। और फिर इसके साथ एक और कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है। तो ये चीज़ें हमें बैग में से देखने को मिली। और व्यूअर्स, कम्युनिकेशन केबल जो है ये इसके साथ जो कनेक्ट होनी है ये हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर की लोअर साइड की बात कर लीजिए तो आप देख सकते हैं हमें 2 एग्जॉस्ट फैंस यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ ये जो है ये DC इनपुट सेक्शन साइड है, यानी कि यहाँ पे सोलर के कनेक्शन करने हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हमें मास्टर लाइन और न्यूट्रल मिल जाता है, यानी कि हैवी लोड के पॉइंट्स मिल जाते हैं। और उससे आगे जो AC आउटपुट है, यानी कि ये 2 जो हैं ये लाइन और न्यूट्रल लाइट लोड के लिए हो गए। 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और बैटरी लेस भी चलता है, तो ये बैटरी के हमारे पास पॉइंट है। फिर ये नीचे लोअर साइड पे आप देख सकते हैं कि हमें बिल्ट इन पैरेलल किट मिल जाती है। अलग से पैरेलल किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बआसानी इसके साथ दूसरा इन्वर्टर लगा के इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं।
इसी के साथ ही व्यूअर्स सिंगल फेज इनपुट है, सिंगल फेज आउटपुट है। और जब सिंगल फेज आउटपुट है, आपने अपने एसीज को, अपने फ्रिज को, पंखों, लाइटों को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि लाइट गए हुए में ना चलें या एक बैटरी की खास परसेंटेज के ऊपर रहें, उसके बाद वो ना चलें, तो हम इसे कहते हैं हैवी लोड आउटपुट या लाइट लोड आउटपुट। इसके अंदर हमें ये मास्टर आउटपुट के नाम से मिलता है, यानी कि नॉर्मल आउटपुट जो है वो एसी आउटपुट है, और वो लोड जो आप अपनी मर्जी से लाइट गए हुए में बैटरीज पे चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, वो मास्टर आउटपुट के नाम से है। तो आप इसके साथ कनेक्शन करके ये भी फीचर इसमें हासिल कर सकते हैं कि लाइट गए हुए में उन लोड को खास तौर पे बंद करा दिया जाए। अगर तो बात की जाए इसके इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से, तो इसके बोर्ड के ऊपर कन्फॉर्मल कोटिंग हुई हुई है, यानी लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपको एंटी डस्ट फिल्टर्स तो मिल जाते हैं जो डस्ट को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन नमी फिर भी जा सकती है, तो उसके लिए बोर्ड के ऊपर कर दी जाती है कन्फॉर्मल कोटिंग। होगा उससे फ़ायदा ये कि जब कभी उस पर अगर नमी जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ख़राब नहीं करेगी। इसी के साथ जितने टाइम के अंदर ये लोड को स्विच करता है वो जीरो ट्रांसफर टाइम है। जीरो ट्रांसफर टाइम का मतलब ये है कि आप विद इन 10 मिली सेकेंड्स जो हैं ये लोड के ऊपर शिफ्ट करवा देगा, और वो जो फ्लिकर सा इफेक्ट आता है लोड चलते हुए, तो यानी जब कभी भी ट्रांजिशन आ रही है तो वो जो फ्लिकरिंग है वो हमें इसके ऊपर महसूस नहीं। तो ग्रिड को कनेक्ट करने के साथ ही मैंने ये आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर डुअल इनपुट मिल जाती है, तो एक पेयर कनेक्ट कर दिया है सोलर का इसके साथ, और अब मैं इसे पावर ऑन कर देता हूँ। तो ग्रिड कनेक्शन मैंने कर दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ पावर ऑन। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑन हो चुका है, रेड लाइट ऑन है, और नीचे एरर आ रहा है कि इस वक्त इसके साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ग्रिड भी मौजूद है, सोलर भी मौजूद है, और कर लेते हैं इसे पावर ऑन। ये दरमियान में इसका एक बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये पावर ऑन हो चुका। इसी के साथ ही वो डिस्प्ले स्क्रीन जो है ये टचेबल है। आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग को प्रेस रखा, यानी इस पर टैप किया, और ये डाउन करके हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये आउटर पे आ जाएगा। यहाँ पर इंडिकेशन में हमें बता रहा है कि इस वक्त ग्रिड भी मौजूद है, और साथ देखें सोलर का सिंबल भी आ रहा है, और ये दोनों मिलकर बैटरीज को इस वक्त चार्ज कर रहे हैं। ये ग्रिड की प्रेजेंस यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इन्वर्टर की आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि सोलर से कितने वोल्ट, कितने एम्पेयर और कितनी पावर जो है ये आ रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने जान लिया होगा ज़्यूनिक के 12 किलोवाट PV 1500 मॉडल जो है ये कैसे काम कर रहा है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, कैसे कनेक्ट करना है, आउटपुट इसकी कैसे मिलेगी। तो ये तमाम डिटेल्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वॉल पर जाके ऑर्डर प्लेस कर लें या मेरे ऑफिस में विजिट कर लें। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।